अस्सलाम वालेकुम। हम समझते हैं आपने ज़ेर लब जवाब दे दिया होगा क्योंकि सलाम का जवाब वाजिब है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर देंगे तो हमको अच्छा लगेगा। कर्ज़े की अदायगी के लिए नहायत आसान सा नुस्खा है। कोरोना के बाद बहुत सारे हमारे लाखों हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनकी मुलाजमत चली गई, या अगर मुलाजमत रही भी तो तनख्वाह आधी हो गई, कारोबार बिल्कुल ही ठप पड़ गए, जिसकी वजह से घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया कि घर के ख़र्चे तो कभी रुकते ही नहीं हैं। घर में माशाअल्लाह बच्चे हैं, बच्चों की फ़ीस और सारे दुनिया भर के जो ख़र्चे होते हैं, राशन, पानी, बिजली, महंगाई तो कमर तोड़ती हमेशा से ही जा रही है। और जबकि अब लोगों की कमाई कम हो गई है तो ये और ज़्यादा एक बला, एक अज़ाब की तरह महंगाई हमारे ऊपर नाजिल है। और इसी सूरत हाल में जब इंसान परेशान हो के किसी बहुत बड़ी ज़रूरत को पूरा करने के लिए कर्ज़ा लेता है तो सोचता है कि वो अदा कर देगा, लेकिन अगर मुलाजमत में कमी हो गई है, मुलाजमत चली गई है और तनख्वाह नहीं वैसी हो रही, वैसी कमाई नहीं मिल रही है, तो कर्ज़ को अदा करने में बड़ी दिक्कत होती है। और जिनसे कर्ज़ लिया हुआ हो सकता है उनको भी कोई परेशानी होती हो, तो फिर वो तकाज़ा करते हैं और बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो एक नहायत आसान सा नुस्खा है कि ज़ोहर की नमाज के बाद 2 रकत सलातुल हाजत पढ़ लें, यानी नाफिला हाजत की नमाज, जैसे सुबह की पढ़ते हैं वैसे पढ़ लें। और उसके बाद जो ये नमाज आप पढ़ेंगे इस नियत से ही पढ़ें कि अल्लाह हमारे कर्ज़े को अदा करने के लिए गैब से इंतज़ाम कर दे। दिल में पूरा ईमान रखें और ये पूरी नियत रखें कि इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। ये समझिए कि हो गई कबूल। इस तरह से आप इस यकीन के साथ आप पढ़ें कि दुआ आपकी कबूल हो गई, आपके कर्ज़े अदा हो गए हैं। और ये नमाज़ पढ़ने के बाद सिर्फ 100 मरतबा ये दुरूद पढ़ना है। जी हाँ, छोटा सा सलवात है और सलवात के तो बेपनाह फ़ायदे हैं। एक बच्चे को भी पता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ने का कितनी खैर व बरकत होती है। तो जब आप नमाज अदा कर लें तो 100 मरतबा पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। इतना छोटा सा दुरूद है। ये आपकी स्क्रीन पर है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। कम से कम देखिए 3 माह आप ज़रूर इसको करें। इंशाअल्लाह कर्ज़े को अदा करने के वहाँ से असबाब पैदा हो जाएंगे जो आपने नहीं सोचा होगा। नियत भी आपने यही रखनी है कि अल्लाह गैब से हमारे कर्ज़े को अदा करने का सामान कर दे कि अब हमें दोबारा किसी और के सामने, किसी बंदे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इसके साथ कुछ चीज़ें हैं, वो बस ये कि शुक्र अदा करते रहें जो भी है। अगर आप उठे हैं, सुबह उठे हैं, आप आँख खुली है तो इसके लिए शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको सोते में नहीं उठा लिया, एक दिन और दिया है अमल करने के लिए, इसके लिए शुक्र अदा कीजिए। अगर आपके पास घर मैसर है, एक छोटा सा कमरा ही क्यों ना हो, तो उसके लिए शुक्र अदा कीजिए। यानी कि आपकी सुबह की शुरुआत शुक्र से होनी चाहिए। और जब आप दिन भर के बाद रात में बिस्तर पे लेटते हैं, दिन भर का जो भी आपका दिनचर्या थी उसको सोचते हुए अच्छी चीज़ों के बारे में, यकीनन कोई तो अच्छी चीज़ हुई होगी। अगर कोई ये कहे कि कुछ तो अच्छा नहीं हुआ हमारी लाइफ में, कुछ भी नहीं अच्छा होता, तो अगर कुछ बुरा नहीं हुआ, कोई बुरी खबर आपने नहीं सुनी है, तो वो भी तो एक अच्छी बात है। और शुक्र उसी के लिए अदा कर लीजिए कि आज कोई बुरी खबर नहीं सुनी ऐसी हमने। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और शुक्र अदा करते हुए अच्छा सोचते हुए आप आराम से सो जाएं। यकीन जानें ये तो 3 माह तो लिखा है, लेकिन बहुत जल्द जब इस तरह से आप करेंगे तो बहुत जल्द कर्ज़ा अदा होने का सामान हो जाएगा कि आपको खुद हैरत हो जाएगी। अपने तक ना रखें, शर्त पढ़ने की यही है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, शेयर ज़रूर करें, पता नहीं किसको इसकी ज़रूरत हो। और अगर तहज्जुद की नमाज में जो दुआएं होती हैं उसमें आप अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम टाइप कर दें। शुक्रिया।